सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने विधानसभा में एक बार फिर आवाज उठाई। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र की कल की बैठक भू राजस्व अधिनियम 2025 में संशोधन पर विचार रखे, जिसमें बिल पर बात रखी। बिल में रीको को अधिकार दिया जा रहा है कि वह औद्योगिक भूखंड को औद्योगिक से आवासीय व कमर्शियल में कन्वर्जन कर सकती है। रीको का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास के लिए होता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें अधिकारियों को किसने अधिकार दिए कि औद्योगिक को रेसिडेंशियल और कमर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए। उपरोक्त बिल पूरी तरह से अधिकारियों को बचाने और कोटा की बेशकीमती जमीन, जिसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ रुपए की जमीन को खुर्द बुरद करने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। उपरोक्त जमीन के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीको को कोई अधिकार नहीं है कि वह इस तरह से कन्वर्जन करे। बताया गया है कि रीको को मजबूत करने के लिए बिल लाए हैं और रीको का उद्देश्य क्या है उसमें भी इन्होंने लिखा है कि अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के संबंध में किए गए भूमि के समस्त अंतरण विभाजन भूखंडों या भूमि वितरण नियमितीकरण भूपयोग के विनिवेश प्रति अन्य समस्त कार्य राजस्थान प्राधिकरण अधीन किए गए माने जाएंगे। सम प्रयोजन के लिए विद्यमान समझे। और रीको की जो परिभाषा इन्होंने लिखी है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, यानी इसका मेन उद्देश्य यही है। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन, जिसकी हरिमोहन जी ने पूरी व्याख्या की, और 20 अप्रैल 2023 के डिसीजन में अपने निर्णय में भी कहा कि बिना किसी करार के रीको के अधिकारियों ने मान्यता प्रदान नहीं की। तो इसमें भी बात यही है कि रीको का मेन उद्देश्य लिखा है कि किसी भी औद्योगिक प्रयोजनों के लिए आवंटित सरकारी भूमि का व्ययन रीको डिस्पोजल एक्ट 1970 में किया गया कानूनी रूप से। तो रीको का हर जगह के मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की बात इसमें लिखी गई है कि उसके लिए किया गया। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि जिसमें कहा गया कि बिना किसी करार के, बिना किसी अभाव के रीको के अधिकारियों ने काम किया, तो जरूरत यह है कि जब रीको के अधिकारियों को अधिकार था ही नहीं, तो किस आधार पर उन्होंने कन्वर्जन किए, किस आधार पर उन्होंने इंडस्ट्रियल को रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल और विशेष तौर से कॉमर्शियल पे कन्वर्जन किए। जांच उन की होनी चाहिए कि उनको अधिकार अफसरों को था नहीं तो उन्होंने कन्वर्जन किस आधार पर किए, पर उसकी जांच करने के बजाय कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ नहीं आ जाए, रेवेन्यू के माध्यम से ये बिल लाके और उनको बचाने के लिए अफसरों ने आपसे गुजारिश की और आप ये बिल लेके आ गए।